गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपका एग्ज़ाम हाई कोर्ट क्लर्क के लिए बहुत जल्द होने वाला है। 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास है अभी भी। ठीक है, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। जो बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि नवंबर तक जाएगा आपका एग्ज़ाम। इतना लेट वो नहीं करते। कोशिश होगी आपके अगस्त, क्योंकि अभी 15 अगस्त है। 15 अगस्त से आई थिंक सो बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। काफ़ी बच्चे अभी मॉक पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टीचर का भी सिलेबस काफ़ी पेंडिंग भी है। मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 70 से 80% मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, 15 20 25 30% मेरा सिलेबस अभी रहता है। कल भी मैंने काफ़ी सिलेबस कंटेंट अपडेट किया है समुद्र मंथन बुक के अंदर। ठीक है, तो देखिए मेरा स्टार्टिंग से फोकस रहा है कि ये नहीं कि ज़्यादा कंटेंट दे दो, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम कंटेंट करो, उसी कंटेंट को 2 से 3 बार कर लो, वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा कंटेंट को सिर्फ एक बार करने से। ठीक है, साथ में देखिए मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता दिया था। ऑलरेडी पूरे यूट्यूब पे सबसे कम फीस में 21 रुपीज़ में पूरी आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। मैंने ऑलरेडी आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। मैंने बताया भी था जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं की है मॉक टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इंग्लिश की भी जीएस की भी 21 रुपीज़ में ओनली। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इससे कम फीस में कहीं मिल रही होगी आपको। ठीक है, और सबसे बेस्ट कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है। हर एक क्वेश्चन को चूज़ करके बनाया गया, ये नहीं कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लिया। काफ़ी सोच समझ के, बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल, बल्कि जो एग्ज़ाम का लेवल है उससे थोड़ा सा मैंने हाई रखा है लेवल। ठीक है, अभी आज हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करने हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चा आज के टाइम पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसे कंप्लीट वीडियो काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी। ठीक है, एनालाइज करके खुद बताऊंगा किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी। काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, सर प्लीज़ अपना चैनल मोनेटाइज कर लीजिए जिससे दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो सके। आपका चैनल रिकमेंडेशन में नहीं आता है। मैंने आपको पहले से बता रखा है, मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया हुआ है। तो जो भी सपोर्ट रहता है सिर्फ आपकी तरफ से सपोर्ट रहता है। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं भी आपके लिए रेगुलरली पूरी तरह से मेहनत कर सकूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे कैसे अटैम्प्ट करने हैं। देखिए, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाने वाला। इसे फॉलो कर लेना, एग्ज़ाम में खुद ब खुद आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, पेड कोर्स पर कंप्लीट करने के बाद चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए कि बच्चा फेल होता क्यों है। बच्चा सारा सिलेबस पढ़ रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे उसको पता एनालाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी फेल क्यों हो रहा है। सिर्फ हाई कोर्ट के लिए नहीं, मैं सभी एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ कि 90% बच्चे यही गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? देखिए, उन्होंने किसी किसी ने उनको बता दिया कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, या सिलेबस 60-70% कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक स्टार्ट करने हैं आपको। बच्चा मॉक स्टार्ट भी करता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो रहा है वो। तो उसी के आपको रीज़न बताऊंगा मैं कि कहाँ पर वो फेल हो रहा है, कहाँ पर आपको गलती जो उन्होंने करी है या फिर जो बच्चे करते हैं अभी भी, वो आपको अब से गलती नहीं करनी है। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बच्चे जो गलती करते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सपोज करो किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट अभी अटैम्प्ट किया हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, उसका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसने 1 घंटे का टाइमर या 2 घंटे का टाइमर लगाया, या फिर सेशनल मॉक टेस्ट दिया, जीएस के लिए दिया 50 क्वेश्चन का। मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। बच्चे गलती कर रहे हैं और 90% बच्चा ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं,
जो भी मैं बताने वाला हूँ। सपोज करो उसने 50 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लगाया और 40 मिनट में, 50 मिनट में, जितने भी मिनट में, ठीक है, और उसके सपोज करो 24 क्वेश्चन ही ठीक निकले आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी या सपोज करो आप 20 क्वेश्चन ही ठीक निकले उसके, 20 क्वेश्चन ही ठीक निकले आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन उसके रॉन्ग निकले, ठीक है। स्कोर भी उसका काफ़ी कम रहा ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो उसने क्या करा, पहले उसने जैसे सबमिट करने के बाद देखा कि मैंने कितना स्कोर रहा, ठीक है, वो डिमोटिवेट हो गया पहली बात में। जब उसके 20 स्कोर आया, ठीक है, 20 क्वेश्चन का ठीक निकले, रॉ स्कोर तो अलग रहेगा, ठीक है, जो स्कोर रहा वो तो अलग रहा, उसे देखते वो डिमोटिवेट हो गया, ठीक है। तो उसने क्या करा, क्वेश्चन पे गया, कौन कौन से उसने क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख देख लिया कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 गलत किया, 7th किया, 11th रॉन्ग किया है, मुझे करंट अफेयर्स नहीं आती थी, मुझे हिस्ट्री नहीं आती थी, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत हो गए। उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा, ठीक है, और उसने डीमोटिवेट होके लैपटॉप या फ़ोन को बंद करके रख दिया और बाहर निकल गया। आज के टाइम पे मोस्टली बच्चा यही गलती कर रहा है। अगर बच्चा थोड़ा सीरियस है, ठीक है, क्या करता है, उसका स्कोर सपोज करो 30 आ गया आउट ऑफ 50, ठीक है, 30 स्कोर आ गया, तो उसने देख रहा है यार 30 स्कोर आया है, यार ठीक ठीक है स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है यार, 50 में से 40 तो किसके मार्क्स आएंगे, ठीक है स्कोर। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं वो देखते ही नहीं है। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, देख लेंगे, बाद में नोटिस करेंगे यार करंट अफेयर्स गलत कर दिया यार मैंने, करंट अफेयर्स नहीं आते, मुझे करंट अफेयर्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आज के टाइम पे मोस्टली बच्चा यही गलती कर रहा है। किसी फलाने टीचर ने, किसी फलाने दोस्त ने उसको ये तो बता दिया कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने ज़रूरी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मॉक टेस्ट को एग्जैक्टली अटैम्प्ट करना कैसे है। आपने तो एनालाइज करा ही नहीं। आपके एनालाइज का मतलब सिर्फ इतना है, आपने स्कोर चेक किया, कितने क्वेश्चन गलत निकले, कितने क्वेश्चन ठीक निकले, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है। अब देखिए, हर एक टीचर, जैसे कोई भी आप किसी किसी भी कंपनी का कहीं से भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो जैसे आप सबमिट करते हैं ऑटोमेटिकली ग्राफ बन के आता है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक निकले, कितने क्वेश्चन आपके गलत निकले, ठीक है। हिस्ट्री में कितने ठीक निकले, कहाँ पर आपको वर्क करने की नीड है, क्या रैंक रहा, क्या स्कोर रहा आपका, ठीक है, कट ऑफ स्कोर क्या रहा आपका, ये सब कुछ आता है, राइट, ठीक है। बच्चा क्या गलती करता है, कम स्कोर आया, पहले डिमोटिवेट हो जाएगा वो। अभी उसको एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे नेक्स्ट टाइम पे स्कोर अच्छा करना है। सपोज करो आज उसने मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, जल्दी में मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, बैठे बैठे ना कोई कॉपी ना कोई पेन, ठीक है, कहीं बाहर बैठा है, कहीं पे भी गाने बज रहे हैं, कहीं पे भी उसने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर दिया, 20 मिनट में सारे जी से क्वेश्चन कर दिए, 50 के 50 क्वेश्चन, 20 में से सपोज करो 50 में सपोज करो उसके 15 क्वेश्चन ठीक निकले और बाकी 35 क्वेश्चन के रॉन्ग निकले। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे कुछ भी। थोड़े टाइम बाद रात को उसने सेकंड मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया। तो देखिए मोस्टली बच्चा यही गलती करता है। आपको किसी ने भी एनालाइज की डेफिनेशन ही नहीं बताई, एग्जैक्टली एनालाइज करना कैसे होता है, और तभी बच्चा फेल हो रहा है। फिर बच्चा कॉल करता है कि सर मेहनत करी थी, पढ़ाई करी थी, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं रहा, मतलब पास नहीं हो पाया, इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ। भाई आपका तरीका ही रंग गलत है। बहुत सारे टीचर से आपने सुना भी होगा, काफ़ी टाइम से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पढ़ने का तरीका बदलो, टीचर को बदलो, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मैं वही बताऊंगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आपको एनालाइज करना है, ठीक है। आपका एक मॉक टेस्ट, चाहे आपका स्कोर आउट ऑफ 50 10 मार्क्स आया हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली अगले मॉक टेस्ट में 10 से 15 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो आज आपके मॉक टेस्ट में, आज आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके मॉक टेस्ट में 19 मार्क्स आए, ठीक है, चाहे आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता कि एक दिन में 3 3 लगाओ, 4 4 लगाओ, 2 दिन में एक बार दे दो। अगर आप सपोज करो आज आपके 19 मार्क्स आए हैं, तो अगले में आपके 25 के आसपास मार्क्स आने चाहिए। तो सर ये आप गैप इतना जो 6 मार्क्स का गैप है, 5 या 6 नंबर का गैप है, ये हम कैसे कवर करेंगे? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी,
बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम वही स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूँ, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल रियल। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखिए आपको जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तरीका क्या गलत है, सिर्फ एनालाइज का, आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आपने कहीं किसी भी टीचर से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने या टू द पॉइंट पढ़ा है, मेरे से ही पढ़ा है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने कहीं के भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आपका स्कोर 30 आए, चाहे आपका स्कोर 20 आए, चाहे आपका स्कोर 40 आए, कितना भी स्कोर आए, लेकिन एनालाइज कैसे करना है, ये काम की बात है। अगर आप सपोज करो 30 मिनट 40 मिनट सेशन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि यार इंग्लिश तो मुझे आती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आता है, अलग से प्रैक्टिस हो रही है, मेरे जनरल नॉलेज में मार्क्स बढ़ जाएं। ठीक है, अगर आप 30 से 40 मिनट मॉक टेस्ट पे अटैम्प्ट कर रहे हो 50 क्वेश्चन करने में, तो 1 से 2 घंटा आपको अलग से एनालाइज करने में लगाना होगा। काफ़ी बच्चे तो अभी यही शौक होंगे, सर 2 घंटे एनालाइज करने में, हम ऐसा क्या करने वाले 2 घंटे में, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले आता हूँ आपके सामने। ठीक है, सपोज करो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए, विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट स्नेक पार्क। आपको बताना है, ठीक है, जो आपका पहला भारत का स्नेक पार्क है, सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी का नेम बताना आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कहाँ पर है। ठीक है, कनेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, नहरगढ़ में है, ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, या फिर मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट सेंटर फॉर हेप्टोलॉजी में है। ठीक है, सपोज करो अभी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है नहीं आता, कोई बात टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहली बात, जो भी देखिए, ये नहीं है कि कोई भी टीचर वही भगवान है, वही भगवान राम है, उसको ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे हर एक टीचर के पढ़ाए हुए में से नहीं आने वाले, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड रहेगा। ठीक है, आपको लेकिन एलिमिनेशन मेथड तो पता होना चाहिए, एग्जैक्टली एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। सपोज करो ये आपको बताना है कि फर्स्ट स्नेक पार्क के बारे में बताना है, आपको पता है कि नीडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता है, आपको आपने पढ़ रखा है कुछ, कौन से स्टेट की है, कौन स्टेट में प्रेजेंट है, और ये फेमस किसके लिए है। ठीक है, आपकी नहरकल वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है, स्नेक आप कहाँ पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको वहाँ पे, हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, स्नेक की पॉपुलेशन कौन से स्टेट के अंदर ज़्यादा है, ये वाली ब्रीड कहाँ पर पाई जाती है, कौन से एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो एक जगह असम है, एक जगह जम्मू एंड कश्मीर है, एक जगह केरला है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार केरला में ये पाया जाता है, असम में तो फेमस इसलिए है, तो स्नेक तो यहाँ पर नहीं पाया जा सकता, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो आपको ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज करो कोई भी ऑप्शन लगा लीजिए, 3 या 4 है, आप ऐसे करेंगे तो 1 से 2 तो ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे, एलिमिनेट कर दोगे आप। ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद जो भी 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें आपका 50-50 चांस रह जाएगा, तो उसमें से हाई चांस रहेंगे 70-80% आप टिक ही लगाओगे, ठीक ही करोगे। ठीक है, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब एनालाइज की बात कर लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, आपको नहीं आता था, आपने नहरगढ़ वाइल्ड सेंचुरी पे टिक कर दिया, लेकिन इसमें जो इसका एक्चुअल आंसर रहेगा वो आपका नीडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहने वाला है। ठीक है, सपोज करो आपने अभी नहीं आता था, आपने इस पर टिक कर दिया बी पे, और आपका नेगेटिव 0.25 मार्क्स अलग से कट गया क्योंकि आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करा है। ठीक है, अब एनालाइज कैसे करना आपको, इस बारे में बात कर लेते हैं। एनालाइज के लिए देखिए, आपको हर एक मॉक टेस्ट में देखिए, जो मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं 21 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर जो पेड कोर्स में है, तो आंसर सोल्यूशन के अंदर मैंने 4 ऑप्शन के बारे में बताया है, ना कि सिर्फ जो आंसर है उसके बारे में बताया है, 4 के 4 ऑप्शन के बारे में बताया है। मॉक टेस्ट में कैसे आपको क्या कुछ करना होगा। ठीक है, आपको चारों के चारों ABCD के बारे में पता होना चाहिए। 2 घंटे कहाँ पर इन्वेस्ट होंगे, आपके यहाँ पर इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, सपोज कर क्वेश्चन वंस था, आपने गलत कर दिया, आपने नहरगढ़ पैसेंजर के बारे में कुछ सुना था,
आपको लगा रेवोल्यूशन मेथड यूज़ करके कि हाँ ये वाला आंसर हो सकता है, तो ये स्टेट के अंदर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये गलत निकला। एक्चुअली में आंसर गिनी डी विलियर्स सेंचुरी है। अब आपको क्या करना होगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे ओपन करना होगा जो आपने गलत किया या फिर ठीक किया, दोनों के लिए क्वेश्चन के लिए इंप्लीमेंट है बातें, चाहे आपने क्वेश्चन ठीक किया हो या क्वेश्चन गलत किया हो। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, किस बारे में पूछ रखा है। अगर यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली वर्सन कहाँ पर है, ये कौन स्टेट में है, किसके लिए फेमस है, ठीक है, और यहाँ पर क्यों है, कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुई, यूनेस्को की साइट में है, हेरिटेज साइट के अंदर है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने तो मॉक टेस्ट के नीचे लिखा हुआ है, जो भी आप आंसर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली पूरा सोल्यूशन आता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, गूगल पे जाके सर्च करो, ये काम होता है। ऐसे आपको एनालाइज करना होता है हर एक क्वेश्चन। समझ गया मेरी बात? देखिए, एनालाइज क्वेश्चन करने के बाद सपोज करो आपको यहाँ पर, अब देखिए मैंने ये पॉइंट बना रखा है, बाकी पॉइंट हम बाद में करेंगे। अभी कैलकुलेशन, सपोज करो 50 क्वेश्चन है, आपने हर एक के 4 ऑप्शन को अच्छे से डीप एनालाइज करा है, तभी मैंने आपको बोला चाहे 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। इस तरीके से कोई नहीं कर रहा, सिर्फ 5 से 10% बच्चे ऐसे कर रहे हैं और वही सिलेक्शन लेके जाते हैं। देखिए, हर एक चीज मैं प्लानिंग से कर रहा हूँ। सबसे पहले मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे कम फीस में पूरे यूट्यूब पे मैंने लॉन्च करी है। अभी मुझे लगा कि बच्चों को पता होगा इस बारे में, ठीक है, नहीं तो मैं ये वाली वीडियो सिर्फ अपने पेड कोर्स में बच्चों को डालने वाला था, लेकिन बच्चों के इतने मैसेजेस आए, ठीक है, जो बच्चा सिर्फ मेरी यूट्यूब की वीडियो देखता है कि सर मॉक टेस्ट सीरीज़ तो ले लिए लेकिन पता नहीं चल रहा, सर कैसे अटैम्प्ट करना है, सर समझ में नहीं आ रहा, सर क्वेश्चन नहीं फंस रहे, सर मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियोस मैं यूट्यूब और पेड दोनों के लिए अपलोड कर देता हूँ। नहीं तो सिर्फ ये वीडियो मेरी सिर्फ पेड कोर्स के बच्चों में ही अपलोड होती है, पेड बैच में, ठीक है। कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, आपने हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को अच्छे से डीप एनालाइज करा है, तो कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए? 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन आपके एक दिन में प्रिपेयर हो गए, एक सेट से, और वो भी बिल्कुल न्यू। काफ़ी क्वेश्चन आपको आते होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे। देखिए, जिस बच्चे को मेहनत करनी है, जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है, वो ये काम करेगा। मानता हूँ मेहनत वाला काम है कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के बारे में एनालाइज करना, उसको याद करना, लेकिन भाई ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करोगे ना, कोई भी टॉपर है ना, कोई नहीं बताने वाला आपको ये चीज़ें। टॉपर आपको चाहता ही नहीं कि आपका सिलेक्शन होए। क्या माँ बाप के सिवा और कोई चाहता है कि आपका सिलेक्शन होए? कोई भी नहीं चाहता भाई। एक गुरु ही है और एक माँ बाप है कि हाँ मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। टॉपर ने आपको ये रिकमेंड कर दिया कि भाई एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको वो ये चीज़ें नहीं बताने वाला कभी, ठीक है। 200 क्वेश्चन आपके एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट हो रहे हैं जो नॉलेज के। अगर आपने 10 क्वेश्चन 10 सेट लगा लिए तो कितने हो गए? 2000। एक मॉक टेस्ट से 200 क्वेश्चन, 10 मॉक टेस्ट भी लगा लिए, 2000। बच्चा क्या भाग रहा है? अभी बच्चा बहुत बड़ी गलती क्या करता है, सर आपने 20 ही मॉक टेस्ट दिए हैं, सर आपने 30 ही मॉक टेस्ट दिए सिर्फ, सर 15 मॉक टेस्ट दिए सिर्फ, सर 10, सर 5 दिए हैं। अरे भाई तुम 5 अच्छे तरीके से कर तो लो आप। बच्चा चाहता है उसको मिल जाए 40-50, ठीक है, वो खुश हो जाएगा। 30 से 40 वो अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन एनालाइज एक का भी नहीं करने वाला। कोई एक क्वेश्चन में उससे पूछ लो उस मॉक टेस्ट में, उसको नहीं आता होगा, ठीक है। अभी देखिए एक छोटी सी बात है, मैं आपको री अटेम्प्ट का ऑप्शन क्यों देता हूँ मॉक टेस्ट के अंदर? मुझे नहीं पता दूसरे टीचर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। री अटेम्प्ट में क्या होता है, सपोज करो आपने पहले मॉक टेस्ट में 20 नंबर आए, जैसे मैंने प्रॉपर तरीका बताया आपने वैसे फॉलो किया। री अटेम्प्ट में जैसे आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, चारों ऑप्शन आपको याद होने चाहिए कि हाँ चार ऑप्शन का आंसर क्या है, क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बन सकता है। भाई ये तैयारी होती है। अगर इस जुनून से तैयारी करोगे ना, एग्ज़ाम वाले दिन सिलेक्शन कन्फर्म है।
मुझे नहीं पता इससे पहले आपको ऐसा टीचर मिला है नहीं मिला है कि जिसने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया है, लेकिन भाई मैंने खुद इसको फॉलो किया था, मेरे खुद अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन बच्चों ने फॉलो किया था उसके अच्छे मार्क्स बने हैं, सबका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, री अटेम्प्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आते ही आपको आंसर तो याद होगा उसका, ठीक है, साथ में बाकी 3 ऑप्शन के भी आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, डबल आपकी तैयारी हो जाएगी। तभी बोला 2 दिन मैंने आपको दिए एक मॉक टेस्ट के लिए, सिर्फ टाइम लगता है एनालाइज करने में, बच्चे को 3-3 घंटे लग जाते हैं। अभी जो बच्चे कर रहे हैं 3 घंटे लग रहे हैं, सर 3.5 घंटे लग गए सर मॉक टेस्ट को। अरे भाई 3.5 घंटे लग तो गए, 200 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर भी हो गए हैं। बिल्कुल भाई, सिलेक्शन अगर लेना तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा भाई। देखिए, हवाबाजी करके, ठीक है, दूसरों को दिखा के तो कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। कोई भगवान नहीं बैठा है कि कोई भी टीचर, ठीक है, चाहे कोई भी XYZ टीचर हो, कोई बड़ा से बड़ा महारथी हो, जो उसने करवा दिया वो एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। टीचर की मेहनत तो हर एक टीचर मेहनत कर रहा है, बच्चे की किस्मत भी होती है, लक भी डिपेंड होता है। ठीक है, अभी बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने सिर्फ आपा कर लूँ हो जाएगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा, ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता ही हूँ कि मोस्टली बच्चे यहीं सेलेक्ट हुए। वो आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी लक के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ये तो नहीं कि आपको अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ या उन बच्चों को अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट कर रहा हूँ, इक्वली पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा फॉलो कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो होप्स आप मेरी बात समझ के होंगे। अब थोड़े पॉइंट्स हैं, इन चीज़ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको मेरी बात माननी है, सिलेक्शन लेना है। पहली बात, कोई कंपलसरी नहीं है एक दिन में 2 मॉक टेस्ट करो, 3 मॉक टेस्ट करो। जो टीचर बोल रहे हैं बोलने दो, जो टीचर बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं करने दो। अगर आपका लाइब्रेरी में आपके पास बैठने वाला बच्चा एक दिन में 3 अटेम्प्ट कर रहा है, करने दो, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ, उसको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी पढ़ना है। वन मोर थिंग, आपको देखिए, चाहे क्वेश्चन आपने ठीक किया हो या गलत किया हो, तीनों ऑप्शन जो बच गए ना, दोनों को पता होने चाहिए आपको। सपोज करो ये ऑप्शन आपने ठीक कर दिया, आप ही सोच रहे हैं यार तीनों इसके तो नहीं पता, 3 ऑप्शन छोड़ना। अरे नहीं, इसके भी देखने आपको, 50 के 50 क्वेश्चन के आपको देखने हैं। 2 दिन में सिर्फ एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि डेली बेस पे एक करो। एनालाइज करने में बच्चों को 3 दिन भी लग जाते हैं तो 3 दिन लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अलग से नोटबुक बनाओ मॉक टेस्ट के लिए, उसके ऊपर हेडिंग देना सिर्फ मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। जो भी ऑप्शन होंगे, अब ये तो नहीं है कि आप बार बार PDF को खोलोगे, बार बार मॉक टेस्ट को खोलोगे, ऐसे करोगे नहीं। सपोज करो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले 3 क्वेश्चन आपको, 3 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, और जो भी उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको सब पता है उनके बारे में। ठीक है, सपोज करो मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया वेदास के ऊपर, ठीक है, कि मुंडको उपनिषद कौन से वेद के अंदर आता है, मैंने आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, या फिर सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद के अंदर आता है, आपसे ये पूछ लिया मैंने। और ऑप्शन में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बोल दिया, ठीक है, या फिर रोल टैक्स के बारे में बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए सबके बारे में। लेकिन डोंट वरी, जो मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किए हैं सबके बारे में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तभी इतनी मेहनत करी है भाई इस चीज़ के ऊपर, और फीस भी सबसे कम। अगर मेहनत दिखती है तो भाई आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के चक्कर में आप भूल जाते हैं लाइक और शेयर करना प्लीज़। ठीक है, नोटबुक अलग से बनानी है, जो ऑप्शन आपको नहीं आते उस नोटबुक में जाके लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 ऑप्शन नहीं आते थे, लिखो फर्स्ट लिखो क्वेश्चन, उसके 3 ऑप्शन लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 ऑप्शन लिखो अगर आपको नहीं आते। ठीक है भाई, ऐसे नोट्स बनते हैं, और जब तक एक अच्छे तरीके से ना हो आपको सेकंड पे मूव नहीं करना है। सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर लिए, आपको याद हो गए, दोबारा फिर रीअटेम्प्ट करो। रीअटेम्प्ट में आपके 50 में से 50 मार्क्स आने चाहिए, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है कि सर मैं रीअटेम्प्ट कर रहा था सर 37 क्वेश्चन में भूल गया, तो भाई उसको दोबारा करो आप, ये तरीका होता है।
अगर आपने 10 भी कर लिए ना, 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। 2000 क्वेश्चन किसे बोलते हैं? 2000 क्वेश्चन कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता 2000 क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये सारा एक खेल है, एक ट्रिक है, ये आर्ट है। पढ़ तो हर कोई बच्चा रहा है, ये नहीं कि ये बच्चा कम पढ़ रहा है कि बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है। एक बच्चा ऐसा भी है 12 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका बिल्कुल भी। घर वाले परेशान हो गए, वो खुद परेशान हो गया, यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन भाई उसको किसी ने तरीका बताया ही नहीं। आज के टाइम बच्चा थ्योरी पे फोकस कर रहा है, थ्योरी थ्योरी बिल्कुल। सर आप तो इतना कम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सर फलान टीचर ने 200 वीडियो दिए हैं, 300 वीडियो दिए हैं। भैया वहां से कर लीजिए, मैंने तो मना नहीं किया आपको, आप वहां से कर लीजिए। अगर आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करोगे, किसी भी कीमत पे सिलेक्शन नहीं हो सकता ज़्यादा। ठीक है, किसी भी कीमत पे। कम कंटेंट प्रोवाइड किया है, लेकिन बेस सारा क्लियर हो जाएगा आपका इससे। स्टार्टिंग से बच्चा क्यों जुड़ रहा है मेरे से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से क्यों उठ के आ रहा है? यही तरीका मेरे पढ़ाने का। कोई हवाबाजी करके नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। जो मैंने सीखा है, जो एनालाइज किया है, जिससे मेरा एग्जाम क्लियर है, मैंने वही तरीका बताया आपको। नोट डाउन करना है और अगेन एंड अगेन रिवीजन करनी है। सेकंड मॉक टेस्ट पे जा रहे हो, उससे पहले पहले वाले मॉक टेस्ट को रिवाइज कर लो। 2 मॉक टेस्ट हो गए हैं, तीसरे पे जा रहे हो, पहले दूसरे को रिवाइज कर लो। तो ऐसे करना होता है आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज 21 रुपीज़ की ओनली। ठीक है, आपको ऑलरेडी बता दिए है। जिन बच्चों को अभी पता नहीं चल रहा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा महापैक में, जैसे आप ऐप में लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर पेड कोर्स महापैक का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पे क्लिक कर देना, तो वहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा वहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, इंक्वायरी नंबर है ये। अगर कुछ भी डाउट रहता है, समझ में नहीं आ रही मॉक टेस्ट सीरीज कैसे परचेस करनी है, व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर रहेगा, तो इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा सभी डिटेल्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, देखिए बहुत मेहनत लगी है इस कंटेंट को बनाने में। जून जुलाई की, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त में सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जून जुलाई का मैंने इसके अंदर करंट अफेयर्स ज़्यादा डाल लिए हैं, जनवरी की भी डाल ली है, फरवरी की भी डाल ली है, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने इस पे इन मंथ पे किया है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटैम्प्ट करना। ठीक है, देखिए सिर्फ जो भी 21 रुपीज़ मैंने इसलिए रखे हैं, फ्री भी कर सकता था, लेकिन फ्री कोई वैल्यू नहीं करता आज के टाइम पे। इससे कम फीस में इससे बढ़िया कंटेंट, बहुत मेहनत लगे भाई, 12-12 18-18 घंटे हाथ पे ड्रिप लगे हुए भी मैंने इन मॉक टेस्ट को बनाया है। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में और किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो तैयारी कर रहा हो। ठीक है, साथ में हाई कोर्ट क्लर्क का जो बैच है, जो बिल्कुल टू द पॉइंट रहने वाला है, चाहे कोई बच्चा जॉब करता हो या फिर घर पे हो या कोई हाउसवाइफ हो, सबसे बेस्ट कंटेंट है। इस प्राइस में इससे अच्छी क्वालिटी, इस इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। जीएस, इंग्लिश, मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू बंडल, द बेस्ट करंट अफेयर्स हो, समुद्र मंथन बुक, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ मिलने वाला है। बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये क्या है, ना टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर इतनी फैसिलिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इस प्राइस में, डेफिनेटली मैं आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। हाई कोर्ट का बैच आपका 899 का रहने वाला है। ये ऑफर है सिर्फ आज या कल तक का रहने वाला है, इसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा ये। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे कम प्राइस आज तक कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन कोर्स, ये मैंने स्कैन आपको बता रखा है, 5 स्टेप, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो हमारा इंक्वायरी नंबर आपको ऑलरेडी पता ही है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।